बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब अहादीस की तालीम का हमारा 11वां दिन है और शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार घिस जाते हैं और मांद पड़ जाते हैं, उसी तरह इस्लाम भी एक ज़माने में मांद पड़ जाएगा, यहाँ तक कि किसी शख्स को यह इल्म तक ना रहेगा कि रोज़ा क्या चीज़ है, सदका और हज क्या चीज़ है। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और ज़मीन पर उसकी एक एक आयत भी बाकी ना रहेगी। मुतफर्रिक़ तौर पर कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी जो ये कहेंगे कि हमने अपने बुज़ुर्गों से ये कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी ये कलीमा पढ़ लेते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द सिला ने पूछा, जब उन्हें रोज़ा, सदका और हज का भी इल्म ना होगा तो भला सिर्फ़ ये कलीमा उन्हें क्या फ़ायदा देगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने इसका जवाब न दिया। उन्होंने 3 बार यही सवाल दोहराया। हर बात हज़रत हुज़ैफ़ा अर्ज़ करते रहे कि उनके तीसरी मरतबा इसरार के बाद फरमाया, सिला, ये कलीमा ही उनको दोज़ख से नजात दिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, देखो ये है ईमान की ताकत। लोगों को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कुछ भी नहीं मालूम रहेगा, लेकिन उनके बूढ़े कुछ रहेंगे जो ये कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमने सुना था, तो उनकी वजह से, यानी सिर्फ़ उतना कलीमा जो उनको याद रहेगा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो उनको दोज़ख से नजात दिलाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार घिस जाते हैं और मांद पड़ जाते हैं, उसी तरह इस्लाम भी एक ज़माने में मांद पड़ जाएगा, यहाँ तक कि किसी शख्स को यह इल्म तक ना रहेगा रोज़ा क्या चीज़ है, सदका व हज क्या चीज़ है। एक शब आएगी, कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और ज़मीन पर उसकी एक आयत भी बाकी ना रहेगी। मुतफर्रिक़ तौर पर कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी जो ये कहेंगे कि हमने अपने बुज़ुर्गों से ये कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी यह कलीमा पढ़ लेते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा के शागिर्द सिला ने पूछा, जब उन्हें रोज़ा, सदका, हज का भी इल्म ना रहेगा तो भला सिर्फ़ ये कलीमा उन्हें क्या फ़ायदा देगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने उसका कोई जवाब ना दिया। उन्होंने 3 मरतबा यही सवाल दोहराया। हर मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा एराज़ करते रहे। उनके तीसरी मरतबा इसरार के बाद फरमाया कि सिला, ये कलीमा ही उनको दोज़ख से नजात दिलाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, देखो ये है इस्लाम की उसाअत। और हमारे यहाँ पे तो कुफ्र के फतवे ऐसे गोडाउन भरे हुए हैं, गोडाउन कुफ्र के फतवों को लेकर। अब हम पढ़ रहे हैं फ़ज़ाइल नमाज में से। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए। आपके साथ 2 ग़ुलाम थे। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें खिदमत के लिए कोई खादिम दे दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, इन दोनों में से जो चाहे ले लो। उन्होंने अर्ज़ किया, आप ही पसंद फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक की तरफ इशारा करके फ़रमाया, इसको ले लो, इसको मारना नहीं, क्योंकि खैबर से वापसी पर मैंने इसको नमाज़ पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 ग़ुलाम थे। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें खिदमत के लिए कोई ग़ुलाम दे दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, इन दोनों में से जो चाहे ले लो। उन्होंने अर्ज़ किया, आप ही पसंद फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक की तरफ इशारा करके फ़रमाया, इसको ले लो, लेकिन इसको मारना नहीं,
क्योंकि खैबर से वापसी पर मैंने इसको नमाज़ पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। सुभान अल्लाह। इसलिए मोहतरम दोस्तों, जो नमाज़ों के पाबंद होते हैं, इस हदीस से पता ये चला उनका इकराम करना चाहिए, नमाज़ पढ़ने वालों का इकराम करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम पढ़ रहे हैं इल्म और ज़िक्र में से। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे जिस इल्म और हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल उस बारिश की तरह से है जो किसी ज़मीन पर खूब बरसे, और जिस ज़मीन पर बारिश बरसे वो 3 तरह की होती है। अब देखो, यह हदीस मैंने कल पढ़ लिया था, लेकिन मुझे ज़रा इसकी तशरीह करना था, इसलिए वापस से आज पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फ़रमाया, जिस ज़मीन पे बारिश बरसती है तो ज़मीन 3 तरह की होती है। एक तो वो कि वो उसका टुकड़ा उम्दा होता है, जो पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, उसके ऊपर खूब घास उगती है, सब्ज़ा उगता है। दूसरे ज़मीन का एक दूसरा टुकड़ा सख्त, जिसने जो पानी को जज्ब नहीं करता, उसके ऊपर पानी जमा हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने उससे लोगों को नफ़ा पहुँचाया, उन्होंने ख़ुद भी पिया, जानवरों को भी पिलाया और खेतों को भी सैराब किया। तीसरे, वो बारिश ज़मीन के ऐसे टुकड़े पर बरसी जो चटियल मैदान था, जिसने ना पानी जमा किया और ना घास उगाई। इसी तरह लोग भी 3 तरह के होते हैं। पहले जो लोग होते हैं, जो ज़मीन पानी को जज्ब करने वाली है, वो लोग कौन से होते हैं, जिसने दीन में समझ हासिल की और जिसको हिदायत देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह ने उसे उस हिदायत से नफ़ा पहुंचाया, उसने ख़ुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाया। यानी ऐसा मोमिन जिसने ख़ुद दीन का इल्म सीखा, दूसरों को भी सिखाया, उसकी मिसाल उस सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन से है, यानी ऐसी ज़मीन से है जो पानी को जज्ब करने वाली है और वहाँ पे जो है घास वग़ैरह भी उग रहा है, दूसरों को भी वो ज़मीन फ़ायदा पहुँचा रही है। तो वो जो ज़मीन है, उससे मिसाल दी उस मोमिन की जिसने ईमान को जज्ब कर लिया, दीन के इल्म को जज्ब कर लिया, ख़ुद भी दीन का इल्म सीखा और दूसरों को भी दीन का इल्म सिखा रहा है, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो ये इंसान उस ज़मीन की तरह से है, दूसरों को भी सिखाया। दूसरी मिसाल उस आदमी की है जिसने ख़ुद तो फ़ायदा नहीं उठाया, मगर दूसरे लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। दूसरा इंसान वो है जो पत्थर की तरह से है कि उसको ख़ुद को जो है उस दीन के इल्म से कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन दूसरों को उसने फ़ायदा पहुंचाया। मिसाल कैसी हो गई? मिसाल उन लोगों की हो गई कि बहुत सारे लोग बेचारे वो ऐसे होते हैं जो ख़ुद आलिम नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन मालदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं किसी मकतब को कायम कर दूँ, या मैं जो है कोई मदरसा कायम कर दूँ ताकि बच्चे वहाँ इल्म दीन सीख सके, या इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, 1-2 बच्चों की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ किफ़ालत की, ताकि वो बच्चे मदरसे में जब तक हाफिज़ आलिम बनेंगे मैं उनकी ज़िम्मेदारी संभालूँगा। या इसी तरीक़े से जो आने वाली जमातें होती है उनकी नुसरत के ऊपर। तो वो इंसान वैसा है क्योंकि वो बेचारा जो है वो उसके पास में उतनी कैपेसिटी नहीं है, बचपन से उसने सीखा नहीं है, लेकिन उसके माल से और उसके ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुंच रहा है। ऐसे ही बहुत सारे मालदार ऐसे होते हैं जो अपने मरहूमीन के नाम पर, कि मेरे कोई मरहूम हैं, उनके नाम पर मैं एक किताब शाये कर देता हूँ। किसी किताब के शाये करने में उन्होंने किसी शेखुल हदीस का किसी मदरसे के उस्ताद का या मदरसे के कुतुब खाने में किताबें दे दी। लोग जब तक उससे इस्तेफ़ादा करते रहेंगे इसको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी मिसाल उस आदमी की है जिसने उसकी तरफ सर उठाकर भी ना देखा और ना अल्लाह ताला की इस हिदायत को कबूल किया जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है। और तीसरे लोग वो है जो अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो अपनी आँखों से देख रहे हैं तीसरे लोग कि इस्लाम जो है वो एक सच्चा मज़हब है, इस्लाम हक़ मज़हब है, कुरान हक़ किताब है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हक़ है, सीरत रसूल। उसके बावजूद वो जो लोग हैं
हिदायत से महरूम हैं, बल्कि उल्टा वो इस्लाम के, कुरान के, नबी के, दीन के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फ़रमाए। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी मिसाल वो सख्त पत्थर की तरह से है कि उनके कानों में 5 वक्त अज़ान की आवाज़ें जा रही है, वो अपनी आँखों से लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सिर्फ़ एक अल्लाह की परस्तिश और इबादत होती है। उसके बावजूद भी चटियल मैदान यानी वो चट्टान की तरह से कि कितनी भी बारिश उनके ऊपर पड़ रही है तो वो पूरी बहकर चले जा रही है। तो उन्होंने ना दीन को कबूल किया, ना अल्लाह के और उसके रसूल की बात को कबूल किया। ये तीसरी कैटेगरी के अंदर वो लोग हैं। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। पहले वाली जो कैटेगरी है, जो अल्लाह के नबी ने एक ऐसे ज़मीन के बारे में जो सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन है, ऐसी ज़मीन के बारे में जो बताए, ख़ुद भी पानी को जज्ब करके वहाँ से जो है हरियाली उग रही है, दूसरों को भी फ़ायदा, दोनों को फ़ायदा पहुँच रहा है, वो बनना चाहते हैं तो हाफिज़ कुरान बनिए, आलिम दीन बनिए। अब अगर आपकी उम्र बड़ी हो चुकी है, अब आपके पास मदरसे में पढ़ने का वक्त नहीं, अल्लाह ने आपके लिए दावत व तबलीग की है, मेहनत को जारी फरमाया है, अल्लाह के रास्ते में निकल कर दीन का इल्म सीखिए और फिर दूसरों को भी इस मेहनत से जोड़ने की या दूसरों को मेहनत का मैदान बनाइए। तो आप वो पहले वाली कैटेगरी के अंदर आ जाओगे कि आपने भी फ़ायदा उठाया और आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दूसरी जो कैटेगरी है, अगर वो बनना चाहते हैं तो अब चलो अपने से तो हो नहीं सकता, तो चलो दूसरों का ताउन करेंगे, दूसरे जो करने वाले हैं उनका ही हम ताउन कर लेते हैं, तो वो जो कर रहे हैं उसमें हमारा भी हिस्सा लग जाएगा, तो आप दूसरी कैटेगरी में आएंगे। और तीसरी जो कैटेगरी है वो ईमान वालों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो बेचारे सुबह से शाम तक देख रहे हैं कि इस्लाम कितना सच्चा पक्का मज़हब है, उसके बावजूद भी तौफ़ीक़ नहीं मिल रही है। हाँ, कुछ है उनमें भी, और कौन है वो, इंशाअल्लाह मैं ये तालीम के बाद में आज का जो मेरा सबक रहेगा 1184, वो उसी टॉपिक के ऊपर है। तो उसमें मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा हिदायत कैसे मिलती है। अब हम पढ़ रहे हैं इखलास नीयत में से। अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इकराम मुस्लिम में से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इल्म और ज़िक्र में से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, उनका नूर सूरज की तरह से रोशनी की तरह होगा। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल वह कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, ये गरीब मुहाजिरीन होंगे जिनको मुश्किल कामों में आगे रख कर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता था। उनमें से जिसकी अमवात होती थी उसकी हाजत उसके सीने में रह जाती थी, उन्हें ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लाकर जमा किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ आएंगे, उनका नूर सूरज की रोशनी की तरह से होगा। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, ये गरीब मुहाजिरीन होंगे जिनको मुश्किल कामों में आगे रखकर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता था। उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में रह जाती थी, उन्हें ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लाकर जमा किया जाएगा। ये कल जो हदीस पढ़े थे वही हदीस है, लेकिन दूसरे रावी है। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने नेकियों और बुराइयों के बारे में एक फ़ैसला फ़रिश्तों को लिखवा दिया, फिर उसकी तफसील यूँ बयान फरमाई, जो शख्स नेकी का इरादा करे फिर किसी वजह से ना कर सके उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं। ये शायद कल पढ़े थे हमने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के एक आदमी ने अपने दिल में कहा, मैं आज रात चुपके से सदक़ा करूँगा। चुनांचे रात को चुपके से सदक़े का माल लेकर निकला और बेखबरी में
एक चोर के हाथ में दे दिया। सुबह लोगों में चर्चा हुई कि रात को चोर को किसी ने सदका दे दिया। सदका करने वाले ने कहा, या अल्लाह, चोर को सदका देने में भी आपके लिए तारीफ़ है कि उससे भी ज़्यादा बुरे आदमी को दिया जाता तो मैं क्या कर सकता था। फिर उसने इरादा किया, आज रात में फिर सदका करूँगा। पहला तो मेरा बर्बाद हो गया। चुनांचे रात को सदक़े का माल लेकर निकला, बेखबरी में सदका एक बदकार औरत को दे दिया। सुबह चर्चा हुआ कि आज रात बदकार औरत को सदका दिया गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, बदकार औरत को सदका देने में भी आपके लिए ही तारीफ़ है, मेरा माल तो इस काबिल ना था। फिर तीसरी मर्तबा इरादा किया कि आज रात ज़रूर सदका करूँगा। चुनांचे रात को सदक़े का माल लेकर निकला, उसे एक मालदार के हाथ में दे दिया। सुबह चर्चा हुआ, रात को मालदार को सदका दिया गया। सदका देने वाले ने कहा, या अल्लाह, चोर, बदकार औरत और मालदार को सदका देने पर आपके लिए तारीफ़ है, मेरा माल तो ऐसे लोगों को देने के काबिल भी ना था। ख्वाब में बताया गया कि तेरा सदका कबूल हो गया। तेरा सदका चोर पर इसलिए कराया गया, शायद वो अपने चोरी की आदत से तौबा कर ले। बदकार औरत पर इसलिए कराया गया, शायद वो बदकारी से तौबा कर ले। जब वो देखेगी कि बदकारी के बग़ैर भी अल्लाह अता फ़रमाते हैं तो उसको गैरत आएगी। और मालदार पर इसीलिए ताकि उसे इबरत हासिल हो कि अल्लाह के बंदे किसी तरह छुप कर सदका करते हैं, उसकी वजह से शायद वो भी उसके माल में से जो अल्लाह ने उसे अता फ़रमाया है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने लगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नज़दीक तीनों भी सदक़े जो है वो कबूल हो गए। क्यों? इसलिए कि चोर को सदका, ये सब अल्लाह की तरफ के फ़ैसले थे ताकि चोर चोरी से तौबा कर ले, बदकार औरत बदकारी से तौबा कर ले, और मालदार को शर्म आई कि जिनके पास माल है वो रात के अंधेरों में ऐसे सदक़े कर रहे हैं। इसके लिए उसको भी जो है सदका दिलाया गया अल्लाह की तरफ से। फ़ज़ाइल तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़माने की कसम, इंसान बड़े ख़सारे में हैं मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक आमाल के पाबंद रहें, एक दूसरे को हक़ पर कायम रहने और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते रहे, ये लोग अलबत्ता पूरे पूरे कामयाब हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़माने की कसम, बेशक इंसान बड़े ख़सारे में हैं मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल के पाबंद रहे और एक दूसरे के हक़ पर कायम रहे, एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते रहे, और यही लोग पूरे पूरे कामयाब हैं। लायानी बातों से बचना, लायानी बातों से बचना, उसमें से पढ़ा जा रहा है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक अपनी ज़ुबान की हिफाजत ना कर ले, ईमान की हकीकत को हासिल नहीं कर सकता। बहुत बहुत ही वज़नी बात है ये। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक अपने ज़ुबान की हिफाजत ना कर ले, ईमान के हकीकत को हासिल नहीं कर सकता। यानी जब तक इसकी ज़ुबान ग़ीबतें, चुगलियाँ, बहतान और फुहुश बकने में लगी रहेगी, ईमान उसके दिल में नहीं आ सकता। ईमान के लिए ज़रूरी ये है ज़ुबान बंद रखे। जितना इसका मुंह बंद रहेगा दुनिया की लगवियात से, उतना दिल के अंदर मारिफत का नूर पैदा होगा। आप प्रैक्टिकल तजुर्बा करके भी देख सकते हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, अल्हम्दुलिल्लाहि।